सर थोड़ा सा ही किया था। हाँ चलो, कुछ बच्चों ने ट्राई किया है ना। तो चलो पहला वाला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये पार्ट में दे रहा है k इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻⁴ पर सेकेंड। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कोई बताए? सर इसकी वो ऐसा यूनिट ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर है सर। सर फर्स्ट ऑर्डर है। हाँ, कैसे पता चला? फर्स्ट ऑर्डर है। कैसे पता करा? ऐसा वो यूनिट फॉर्मूला सर है। S-1 है ना सर। S-1 वहां पे आंसर ये थोड़ी लिख के आओगे S-1 है सर वो इसकी। K की वैल्यू सर होती इसकी है वो ना, यूनिट वॉल्यूम वाले की 0 है ना उसकी पावर। यूनिट आप सर कहोगे मैं यूनिट्स बताता हूँ। यूनिट्स ऑफ K का। हाँ बताओ। सर वो K की जो यूनिट होती है ना, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n, तो n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा तो 1 नहीं होगा, तभी 0 बनेगा। टाइम इनवर्स, हाँ मोल ये लीटर। यूनिट्स ऑफ K ये होते हैं। दिस इज इक्वल टू, इसको नंबर से कुछ लेना देना नहीं है। टाइम इनवर्स है, यहाँ पे सेकंड इनवर्स कर लो, या सेकंड इनवर्स। तो जो इसके मतलब इसके पहले जो मोल्स पर लीटर वाला जो होगा दैट विल बी 0। ठीक है, तो 1 माइनस n इज इक्वल टू 0 हो गया। therefore 1 माइनस n इज इक्वल टू 0, therefore n इज इक्वल टू 1। यूं दिखाना है। वो बात ठीक है कि क्वेश्चन को देख के आपको पता चल गया कि पर सेकंड दिया है, मोल्स पर लीटर वाला 0 है, तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। वो बात तो ठीक है, क्योंकि n क्या है 1 हो जाएगा, तो ये अपने आप 0 हो गया। तो खाली पर सेकंड या पर मिनट या टाइम दिया होता तो उसके केस में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाता। अनिरुद्ध प्रेजेंट हो गया, ठीक है। सर ये पूरा दिखाना पड़ेगा? है जी, और क्या बिना दिखाए कैसे लिख दोगे? सर 1 मार्क्स का है तो। 1 मार्क का है तो भी लिखना पड़ेगा। ये ऐसे करके तो अच्छा दिखाओगे, ठीक ऐसे है। कैसे? ऐसे कैसे? वो तो टीचर समझेगा कि पड़ोसी से इसने चीटिंग कर ली है, जब आप कुछ लिख ही नहीं रहे हो। हाँ, सिद्धार्थ भी प्रेजेंट है, प्रणय भी प्रेजेंट है, अब अभिषेक सिंगला आया है, भूमि है, सलोनी है, इंदू हो गई, ठीक है। अब जो मौलिक वर्मा आ सर अगर गया। ये एमसीक्यू में आएगा तो क्या करना है? एमसीक्यू में क्या करना है? एमसीक्यू में तो अगर आप डायरेक्ट भी लिख दोगे तो चलेगा। एमसीक्यू की बात अलग है, जब आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है अलग से, तो आपको सॉल्व करके दिखाना चाहिए, और आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे। भाविक है और भरत है। ओके सर। भरत हो गया, भाविक हो गया, भूमि पहले आ गई थी, चाणक्य है ही है। हम अनिरुद्ध आ चुका है, पर आदित्य सिंह नहीं आया है, अदिति नहीं है, अभिषेक सिंगला नहीं है, आशी नहीं है। समय पैड लग गई। हाँ तुम्हारी लग गई है, सर मेरी आशी लगी नहीं है है। सर। मेरी का नाम बोला करो। पवन। लगी सर हुई है। साहिल। साहिल का मालूम पड़ गया। कुछ की आवाज सर समझ में आ जाती, डायरेक्ट कुछ में कंफ्यूजन रह जाता है कभी कभी। प्रिंस आ गया है, ठीक है। प्रिंस तू ऑर्गेनिक क्यों नहीं अटेंड करता है भाई? इतनी बार तेरे को बताया ऑर्गेनिक भी अटेंड है। प्रिंस? सर सर मोक्ष की लग रखी है। हाँ मोक्ष की लगी हुई है। हरीश नहीं है, और दिव्या भारद्वाज आई है, हाँ दिव्या आ गई अब। और धैर्य नहीं है। हाँ दानिश की तो लगा ली मैंने। और दीप है ये। और इंदु आ गई थी, ठीक है। इश्मित आया हुआ है। सर दिव्येश भी प्रेजेंट है। हाँ दिवेश प्रेजेंट है, ठीक है। इश्मित नहीं है। और ये कुछ बच्चे जो हैं बहुत इरेगुलर हो रहे हैं, कि जहाँ पढ़ नहीं पड़ेगा जब तक ये चैन नहीं पाएंगे। कनिष्का आई हुई है। कनिष्का नहीं है, ये तो सिंसियर बच्चों में है। पीयूष गुप्ता है, मौली है, ठीक है। कनिष्का नहीं है, ठीक है। और अदिति अब आई है। ये क्या करती है अदिति? ऑर्गेनिक क्यों नहीं अटेंड करती है? खुशी गोयल नहीं है। सिमोन आई है। कृष्णा शर्मा है, ठीक है। खुशहाल आया है क्या? खुशहाल? खुशहाल नहीं है, ठीक है। लक्ष्य अग्रवाल, ये के एल, लक्ष्य नहीं है। अभय प्रेजेंट है, ठीक है, अभय की लग गई है। देन मुस्कान गौड़, मुस्कान आई है क्या? मुस्कान गौड़ नहीं आई है। अदिति ऑर्गेनिक अटेंड किया कर। ऑर्गेनिक अटेंड नहीं कर रही है, बाद में खत्म हो जाएगी, फिर कोई और बैच में बची थोड़ी है। सिमोन तुम भी ऑर्गेनिक अटेंड किया करो। ऑर्गेनिक अटेंड नहीं कर रही हो तुम भी? कर रही हो पहले, तब भी करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिफा आई है क्या?
शिफा नहीं है? सिद्धार्थ तो ठीक है, एंट्री हो गई है इसकी। सिमोन की एंट्री कर ली। सिमरन? सिमरन भी नहीं है। ठीक है, तनिष्क है, उज्जवल है, वंश है, यश है। ठीक है। क्या नाम है इसका? यश सिंघल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा जो बोर्ड पे लिखा है, ये समझ में आ गया बच्चों? इसका हाँ जी सर। इसका दूसरा पार्ट मैं बोर्ड पे ही लिख रहा हूँ, और सब लोग देखेंगे, जिससे पूछ लेंगे वो बताएगा, हर कोई नहीं बोलेगा आंसर। बी पार्ट। बी में कह रहा है K इज इक्वल टू 3.4 इंटू 10⁻³ मोल की पावर -1 लीटर और पर सेकंड इनवर्स। इसमें कौन सा ऑर्डर है? हाँ जी, कौन सा ऑर्डर है रिएक्शन का? सेकंड। सेकंड ऑर्डर। इसमें मोल्स पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकंड को कंपेयर कर लो इससे। मोल की पावर -1 लीटर पर सेकंड तो कट गया। अब मोल की पावर यहाँ पे कितना है? मोल की पावर 1 - n है, इधर मोल की पावर -1 है, तो 1 - n इज इक्वल टू 1 -1 सॉरी। तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो n इज इक्वल टू 2। इस तरह से करना है बच्चों। पहले यूनिट्स के लिखोगे और उसके बाद कंपेयर करोगे। सबको आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, हटा दें। सी पार्ट को भी देखते हैं। सी फॉर कैलकाटा देख लो। K इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻²। इस वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो बस यूनिट्स देखना है। DM की पावर 6, मोल्स की पावर -2 और सेकंड की पावर -2। इसको सॉल्व करें। खुशहाल आ गया अब। हाँ जी, क्वेश्चन ये ला समझ में आया कि नहीं आया? इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है सी पार्ट में कि इसके आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर। यस, थर्ड ऑर्डर होगा। देखिए DM क्यूब, देखिए 1 सर DM क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। हाँ बोलो। सर मेरी अटेंडेंस प्लीज मार्क कर दीजिए। खुशहाल आ गया है? हाँ जी सर। और ये शिफा इतनी लेट आ रही है, ऑर्गेनिक अटेंड नहीं करती शिफा। चलो, ये इको हो रही है। हाँ जी, इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी आपको आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये दिया के की वैल्यू ये आई है, तो DM क्या होता है? लीटर ही होता है। ठीक है, 1 DM क्यूब, सॉरी DM नहीं, 1 DM क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, तो आपको डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो आप यूनिट्स ऑफ के पहले लिखोगे। यूनिट्स ऑफ के जनरल लिखा जाता है मोल्स पर लीटर की पावर 1 - n टाइम इनवर्स। ठीक है, तो इसको कंपेयर कर लेते हैं इससे। 1.6 को छोड़ दो, यूनिट्स को केवल। DM की पावर 6, मोल की पावर -2, सेकंड की पावर -2। -2 कैसे आ गया? सेकंड की पावर 1 होगी, -1 होना चाहिए, ये -1 ही होगी। ठीक है, क्योंकि रेट जो होता है उसमें पर सेकंड पे आता है। एनीवे, अब क्या करोगे? देखिए, मोल की पावर -2 है, यहाँ पे मोल की पावर 1 - n है, और यहाँ मोल की पावर -2 है, तो 1 - n इज इक्वल टू -2। इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, n इज इक्वल टू 3। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। हाँ जी बच्चों। यस सर, आ गया। हाँ, यस और DM क्यूब को आप लिख सकते थे लीटर स्क्वायर भी, क्योंकि 1 DM क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो DM की पावर 6 इज इक्वल टू लीटर स्क्वायर हो गया। तो इससे भी कर सकते थे, लीटर की पावर -1 की पावर 1 - n इज इक्वल टू लीटर की पावर 2। DM क्यूब का मतलब, DM की पावर 6 का मतलब है लीटर क्यूब। तो अब इसमें माइनस है, तो इसको लिख सकते हो लीटर की पावर -1 प्लस n इज इक्वल टू लीटर की पावर 2। तो -1 प्लस n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। इधर से भी निकाल सकते थे। ठीक है बच्चों, कंपेयर करके ही निकालना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर सर है? ये DM और लीटर एक बार बता दो दोबारा। ये आपको याद रखना है, 1 DM क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये याद रखना है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो DM की पावर 6 है, तो लीटर की पावर 2 हो गया ना।
लीटर स्क्वायर, मोल पर लीटर, मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2। तो इसमें क्या, अगर यहाँ पे 2 रखा जाए, अगर मोल्स पर लीटर, और यहाँ पे हमको लीटर का स्क्वायर लाना चाह रहे हैं, ठीक है, लीटर का स्क्वायर लाना चाह रहे हैं, तो 1 - 3 कर दोगे तो क्या होगा, मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो वही तो है ये। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में n की वैल्यू क्या रख दोगे, 3। तो जब ऐसे करोगे तो यही आ जाएगा, मोल की पावर -2, लीटर की पावर स्क्वायर। टाइम का तो पर सेकंड होता ही है, पर टाइम इनवर्स होता ही है, सेकंड में हो, मिनट में हो, आवर में हो, सब चलेगा। हाँ जी बच्चों, इस पे अभी भी कोई डाउट है तो पूछो। है जी, किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन जो आपका सेकंड दिया है, फाइंड द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट इन ईच रिएक्शन। रेट कांस्टेंट के यूनिट्स निकालने हैं। ये हटा दूं, बोर्ड साफ कर दूं? सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द यूनिट्स, क्वेश्चन 2, फाइंड द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, पहला दे रहा है आर रेट इज इक्वल टू के CH3 CHO की पावर 3/2। तो क्या यूनिट्स होंगे? सर मोल पर लीटर टू द पावर -1/2। इसमें पहले के यूनिट्स लिखोगे, यूनिट्स ऑफ के, मोल पर लीटर की पावर 1 - n टाइम इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे n कितना है, 3/2, तो मोल पर लीटर की पावर 1 - 3/2, और सेकंड मिनट कुछ दिया है कि नहीं दिया, किसी में भी ले सकते हो, टाइम इनवर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो माइनस हाफ हो जाएगा, ये मोल की पावर -½ ठीक है, 1 - 3/2 लोगे तो 2 - 3/2 इज इक्वल टू -½ तो ये हो जाएगा लीटर की पावर ½ टाइम इनवर्स। ये आएगा यूनिट्स, इसके के यूनिट्स जो हैं ये आएंगे। और अगर आपको यूनिट्स, मान लो ये फॉर्मूला याद नहीं रहा तो कैसे करेंगे? अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहा तो कैसे करोगे? ध्यान दो, फिर यहीं पे कर लेना डायरेक्ट। देखिए रेट क्या होता है, मोल्स पर लीटर टाइम अपॉन, क्या होता है रेट, क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन, अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन किस में होती है, मोल्स पर लीटर में। ठीक है, अपॉन टाइम, अपॉन टाइम में पर सेकंड ले लो, पर मिनट ले लो। ठीक है, इज इक्वल टू के, और इसको ए मान लो कि पावर 3/2। अब के निकालना है, तो के इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर अपॉन पर सेकंड, और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ए की पावर 3/2। ए क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है, मोल पर लीटर इसको रहने दो, पर सेकंड इसको रहने दो, इसको भी मोल्स पर लीटर लिखोगे की पावर 3/2। इसको ऊपर ले जाओगे, जब ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, हमारा बोर्ड दिखेगा नहीं उधर, तो इसको ऊपर ले गए तो ये हो जाएगा मोल्स पर लीटर की पावर 1 - 3/2 अपॉन सेकंड। इसको सेकंड इनवर्स क्यों करा है हमने, पर सेकंड है, नीचे सेकंड टाइम होगा केवल, ऊपर जाके पर सेकंड होगा। ठीक है, सेकंड है क्या, तो ये मोल्स की पावर -½ लीटर की पावर ½ पर सेकंड हो जाएगा। पहले भी यही निकला, अभी भी यही निकला। रेट ऑफ रिएक्शन किस में होता है, मोल्स पर लीटर की अपॉन टाइम टेकन, कंसंट्रेशन में चेंज, कंसंट्रेशन क्या है मोल्स पर लीटर में, टाइम सेकंड मिनट आवर जो भी है, और इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस की पावर 3/2। के निकालना है, ए नीचे आ जाएगा पावर 3/2, ए मोलर कंसंट्रेशन है तो मोल्स पर लीटर की पावर 3/2, इसको ऊपर ले जाओगे ये भी मोल्स पर लीटर, ये भी, तो पावर 1 - 3/2 हो जाएगी। सॉल्व करोगे तो बचेगा क्या, मोल की पावर -½ लीटर की पावर ½ पर सेकंड।
अगर यूनिट्स याद हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं याद है तो ऐसे करना पड़ेगा। हाँ जी, क्लियर है या नहीं है? यस सर। यस सर। यस सर क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बी फॉर बॉम्बे कैसे करोगे, क्या आंसर आएगा बी फॉर बॉम्बे में? मोल लीटर इनवर्स की पावर -3/2। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाह रहा है? ये सर, साथ में पर सेकंड भी होगा। चलो ठीक है, इसको हटा देते हैं, बोर्ड को साफ करते हैं यहाँ से, बी फॉर बॉम्बे लिखते हैं और उसको देख लेते हैं। इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट इज इक्वल टू के CO की पावर 2 CL2 की पावर हाफ। ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ के हमारा जो होते हैं मोल्स पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड मिनट जो भी है। n की वैल्यू कितनी है? n इज इक्वल टू 2 प्लस हाफ इज इक्वल टू 5/2 लिख सकते हो या 2.5 भी लिख सकते हो। ठीक है, 5/2 लिख लेते हैं फॉर द टाइम भी। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। मुस्कान गौड़ इतना लेट आ रही है। ठीक है, अब इसकी जगह n की जगह ये लिख देंगे मोल्स पर लीटर की पावर 1 माइनस 5/2 पर सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस 5/2 है, तो दिस इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, तो मोल्स की पावर -3/2, लीटर की पावर 3/2 पर मिनट या सेकंड जो भी है, ये यूनिट्स हो गए। हाँ जी बच्चों, देख लो, अभी भी कोई डाउट है तो बताओ। डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कैसे करोगे? थर्ड क्वेश्चन कैसे करोगे बच्चा, कोई बताए? रेट इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 3। राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। हाँ जी बच्चों, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? थर्ड क्वेश्चन। -dr/dt। यस, -dr/dt, बिल्कुल ठीक बताया आपने। थर्ड क्वेश्चन में डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना है, तो रेट इज इक्वल टू -dr/dt। ठीक है, और द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ए की पावर 1 और B की पावर 2। सेकंड ऑर्डर इन बी की पावर 2। ठीक है, तो ये रेट हो गया। अब ये कह रहा है हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। तो ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड में के हम मान लो रेट 1 लिखाने हैं, रेट इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू के ऐसे रहने दो, और कंसंट्रेशन ए की कितनी बढ़ाई है? कुछ नहीं बढ़ाई है। और बी की कितनी बढ़ा दी है? 3 टाइम्स। तो स्क्वायर कर दोगे तो ये 9k पावर 1 बी की पावर 2। तो फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को अगर कंपेयर करोगे तो इट इज 9 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वन। तो इसने पूछा है हाउ इज द रेट अफेक्टेड, तो आप कहोगे रेट विल इंक्रीज बाय 9 टाइम्स। ठीक है नहीं सर ये भी ऐसे करके दिखाने का पूरा, है जी? ये भी ऐसे करके दिखाना है 3B लिख के फिर। हाँ बिल्कुल, ये पूरा लिख के दिखाओगे? ऐसे हवा में कैसे सॉल्व कर लोगे बताओ? हमने आपको स्कूल आंसर में बताया, हमने आंसर आपको समझाया ऐसे ऐसे करके करना है। आप बिना कुछ डिवाइड किए, बिना निकाले आप आंसर कैसे लिख दोगे इसमें?
ऐसे अगर क्वेश्चन दिया है कोई, ये थ्योरेटिकल वैसा थोड़ी है कि मल्टीपल चॉइस वाला है। नेक्स्ट में 8 टाइम्स हो जाएगा। सर फर्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है तो माइनस डी आर बाई डी टी, ये डिफरेंशियल हुआ ना। कैलकुलस से क्या करते हैं, स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम व्हेन बोथ आर अप्रोचिंग टू जीरो। इतना छोटा टाइम कि जीरो के बराबर पास हो तो उस समय जो कंसंट्रेशन में चेंज आएगा वही रेट ऑफ रिएक्शन होगा, तो इसको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट समझ में आया है, नहीं आया सबको? यस सर। आगे सर। चलो यस सर। सी फॉर कैलकाटा में आ जाते हैं। सी में क्या कह रहा है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। दोनों ए एंड बी को डबल कर रहे हैं, तब क्या होगा? सर 8 टाइम्स। 8 times. हाँ, तो इसी इक्वेशन में आप, जो आपकी इक्वेशन है उसी के अंदर आप, आपकी रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर 1 थी, बी की पावर 2 थी। अब हम मान लेते हैं रेट, ये फर्स्ट कर दिया था तो इसको सेकंड कर लो, तो के और ए को भी डबल कर रहा है, यदि बोथ ए एंड बी आर डबल 2a कर लो, और इसको भी 2b कर लो, का स्क्वायर है, तो दिस विल बी 8k ए 8 टाइम्स। बी की पावर 2, तो 8 टाइम्स आंसर में आ जाएगा। 8 टाइम्स इंक्रीज 8 टाइम्स। ठीक है, रेट R2 जो होगा, जो ओरिजिनल वाला रेट होगा उसका 8 गुना ज्यादा होगा, 8 टाइम्स, इट विल बी 8 टाइम्स ऑफ दैट। अगर वो 1 है तो ये 8 होगा। ठीक है जी, चलो डी फॉर दिल्ली देखते हैं। हाउ इज द सर रेट 1 अफेक्टेड कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी सर आर 1/8 R3 मान 1 लेते by हैं। 8 R को ऐसे ही लिखते हैं के ए की पावर 1 बी की पावर 2, और R3 को लिखेंगे के ए अपॉन 2 हाफ, बी को बी हाफ अपॉन 2, तो 1/8 तो हो जाएगा ना, के अपॉन 8 आ जाएगा नीचे, और ये एक ये रहेगा, ये बी की पावर 2 ये रहेगा, तो रेट विल डिक्रीज। इफेक्ट क्या आएगा, रेट विल बी 1/8 ऑफ द ओरिजिनल वन। ठीक है, पहले 80 की स्पीड सर से या चल फिर रहा हम था ये तो लिख सकते हैं कि 8 टाइम्स डिक्रीज हो गया। हाँ, इट विल बी 1/8 ऑफ द ओरिजिनल वन, या पहले अगर 80 था तो अब 8 ही रह गया, 10 रह जाएगा 80 का, 1/8 है ना। क्लियर हो गया थर्ड क्वेश्चन? चलिए फोर्थ यस क्वेश्चन। सर। फोर्थ क्वेश्चन सब लोग करेंगे अपने आप। ये शिवांश इतनी देर में क्यों आता है? जब हम लिख के भेजते हैं कि शिवांश क्लास में नहीं है तब शिवांश आता है। हाँ जी शिवांश जी, आपका रिएक्शन बड़ा नॉन स्पॉन्टेनियस है, कह देने से आप खाली नहीं आते हैं, आपके पीछे से धक्का लगाना पड़ता तब आप आते हो। आके गायब हो गया क्या शिवांश? बैठा हुआ बोल नहीं रहा है शिवांश। हेलो, अबे कैसे कैसे ज्वाइन किए क्लास भाई, बिना मन से कर रहा है क्या? हेलो शिवांश, चलो और लोग करें, इसको उतारना है तो उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20% कंप्लीट इन 10 मिनट्स, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80%। कुछ बच्चे कहेंगे 10 मिनट में हुआ है तो 80% इसका 40 मिनट में हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, कोई कहे 40 मिनट में हो जाएगा, उसकी बात सही है क्या? नो सर, ना पड़ेगा। हाँ निकालना पड़ेगा, क्योंकि एकदम उसका टाइम्स नहीं होगा, फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड, टी इज इक्वल टू टी 20% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन क्या लिया है यहाँ पे 80 लेना है, 100 लेफ्ट ओवर पार्ट, क्योंकि t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, परसेंटेज रिएक्टेड 20% रिएक्ट कर गया तो 100 माइनस 20 इज 80, और दूसरा जो है t 80 निकालना है,
कंपेयर करके निकाल लो, ज्यादा आसान रहेगा। अपॉन के log 100 अपॉन 20 आएगा, दोनों को डिवाइड कर लेंगे, ये उड़ जाएगा। ठीक है, इसको 10 मिनट्स में कह रहा है तो T80 निकालना है। ऊपर भी ले सकते थे, इसको ऊपर लेते उसको नीचे भी ले सकते थे। ठीक है, तो ये log, ये ऊपर में ऊपर नीचे मटका देना log को, इसको log लिखोगे log 100 माइनस log 80, log 5 भी लिख सकते हो इसको, log 100 माइनस log 20। ठीक है, log 100 आपका 2 होता है और 80 का देखोगे तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो कोई देख के बता दे। 1.903 903 और यहाँ पे 2 हो गया और 20 का 1.3010 होगा। 30 ही ले लो, इसमें 33 ले लो, है ना, आसान हो जाएगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो 0.1 हो गया और ये सॉल्व करेंगे तो 0.7 हो गया, तो 1/7 मान लेते हैं। तो T 80% इसको ऊपर लेगा, ये इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 10 × 7 इज इक्वल टू 70। क्या लिखा है, मिनट है, आवर है, क्या है, कंप्लीटेड इन 10 मिनट्स, तो 70 मिनट्स के आसपास आंसर आएगा। ये हमने राउंड ऑफ किया है यहाँ पे थोड़ा सा ना, तो 70 मिनट के आसपास आंसर आएगा। कितनों को कैसे आ गया है जी, 10/80 कैसे आया? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 20% 10 मिनट में हो रहा है। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? समय 71 आ रहा है। हाँ वो ठीक है, हमने राउंड ऑफ करा है ना, अगर राउंड ऑफ नहीं करोगे तो सही आ जाएगा, और राउंड ऑफ लेके चलोगे तो ये आएगा। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन करिए सब लोग अपने आप। ऑल ऑफ यू ट्राई टू सॉल्व 5th क्वेश्चन। हाँ जी, कर रहे हो बच्चों, क्वेश्चन कर रहे हो ना? यस। करो करो जल्दी। इसमें तो एंटी लॉग लग रहा है। एंटी लॉग लग रहा है? Yes, sir. सर log 2500 कितना है? log 2500 4 का 3 हो गया और 25 का 0 में देख लो। हाँ जी, और कोई जल्दी से कर दे। सर एंटी लॉग ऑफ 1.3 एंटी लॉग नहीं पता। एंटी लॉग क्यों नहीं आता? 11th में कराया था तुम्हें। नहीं सर, वैसे आता है मतलब, लेकिन अभी मिल नहीं रही ना वो लॉग टेबल। सर हाँ जी सर, वो अभी आपने मैसेज लिखा है कि एब्सेंट के ऊपर, सर मैं तो प्रेजेंट हूँ। तो तुमने क्यों नहीं अपनी अटेंडेंस लगाई आके, इतनी देर में आके एंटर सर कर रहे मैंने हो? तो सर मैं तो बहुत पहले सर मैसेज में भी लिखा था सर, आपको बोला भी अब था सर, मैंने तो शुरू में ही।
अब इतनी देर से मैं सर मौलिक मैंने मौलिक कर रहा हूँ, पूछो इससे, उससे भी कहा था मैंने, अभी किससे कहा था, दिवेश से और 2-3 बच्चों से कहा था कि मौलिक कहाँ रहता है। पूछो आप अपने फ्रेंड से, सर मैं मोक्ष से पूछो। 27 मिनट पहले ही प्रेजेंट लिख रखा है। मोक्ष जी यस तुम, सर। हमने पूछा था नहीं आपसे कि मौलिक कहाँ रहता है? यस सर, पहले वाले बैच में पूछा था। हाँ, तो पहले वाले बैच में क्यों नहीं आते हो भाई? मौलिक ऑर्गेनिक क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो मौलिक सर वो जी? मेरी मैथ्स की क्लास होती है सर। सर पिछले हफ्ते से ही अभी हुई है सर, नेक्स्ट वीक से करूंगा सर। अभी इस हफ्ते सर मैथ्स वाले सर 4 to ये सब 5 बातें क्लास हमें ले रहे क्यों हैं। नहीं लिख के भेजते हो? ये सब बातें क्यों नहीं लिख के भेजते हो? हम ही सबको फोन करते रहे, हम पढ़ाएं तुम लोगों को कि तुम्हारे को मैसेज करते रहे कि एब्सेंट है? हम हर क्लास में देख रहे हैं मौलिक को आएगा और ऑर्गेनिक करेगा, अटेंड ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मैथ्स सर कर रहे हैं। तो एस के अग्रवाल को सपने आ रहे हैं कि मौलिक क्यों नहीं आ रहा है? सब बच्चों सर से ये अगली कहा बार है से लिख कि दूंगा जब जब भी, नहीं आऊंगा तो। अभी आप क्लास में जब भी एब्सेंट हो तो उसका कोई कारण है तो वो आप लिख के भेज दो कि ये कारण है। अब 4-5 जने ऐसे हैं जो आते ही नहीं क्लास में, जब पूछो उनसे तो सर मैं तो आता हूँ, वो यही कह देते हैं मैं तो आता हूँ। हाँ जी, चलिए आंसर कितना आया बच्चों 5th वाले का? 80% रिएक्शन कंप्लीटेड है और 50% completed in 16 minutes. What fraction would occur in 32 minutes? Fraction in 32 minutes. हाँ जी, तो 50% का मतलब टी हाफ हो गया। टी हाफ का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 0.693 अपॉन के लिख सकते हो। तो के की वैल्यू निकल आएगी 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ कितना दिया हुआ है? 16 मिनट्स। तो आपको ये वाले फॉर्मूले में डाल दो इसको, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट आर नॉट अपॉन आर। ये 32 है, ये 2.303 है, और ये 0.693 अपॉन 16 है, और लॉग 100 अपॉन फ्रैक्शन चाहिए हमें, ठीक है। 50% फ्रैक्शन चाहिए, तो a अपॉन a माइनस एक्स भी ले सकते हो, या a अपॉन b ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, या आर नॉट अपॉन आर भी चलेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, इसको, ये कहाँ से निकला था हमारा? 3 इंटू 2.303 था, तो ये पॉइंट हटा लो। इसको डिवाइड कर लेंगे तो लॉग आर नॉट अपॉन आर ये इधर चला जाएगा, 32 इंटू 693 अपॉन 2303 इंटू 16 आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी, लॉग को उधर ले जाएंगे, आर नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ इसका। इसको जरा डिवाइड करके बताओ बच्चों कितना आ रहा है एंटी लॉग में? यहाँ 2 हो जाएगा ये। सर आर नॉट 28 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको डिवाइड करने पे कितना आ रहा है? आर नॉट अपॉन आर, सर ये तो 1.398 आएगा। नहीं 1 पॉइंट 0.601 0.601 047 हेलो, हाँ वो सेकंड ग्रुप में आया, फर्स्ट वाले में नहीं था, ऑर्गेनिक वाले में नहीं था, बैठा हुआ है कोई मैसेज। ओके, ये तो जब डिवाइड करोगे तो 1 से तो कम ही आएगा बेटे। सर 0.601 हाँ सर ठीक है, ठीक है। 0.601 आ रहा है। 1 1 के बाद भी कोई पॉइंट है, कुछ है? यस सर 82 8 है, ले लो बस। तो आप कहोगे आर नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.6018। अब एंटी लॉग 0.60 का देखेंगे हम, 0.60 का एंटी लॉग 1 में देखेंगे और 8 में डिफरेंस देखेंगे। तो 1 में देखते हैं और 8 में डिफरेंस देखते हैं, तो लॉग टेबल ये रखा है, देख लेते हैं। एंटी लॉग ऑफ 0.60 इन 1, 0.60 का 1 में एंटी लॉग आ रहा है
3990 3990 और 8 में डिफरेंस देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं उसी के। 8 में देखते हैं तो 8 में 7 है, तो 7 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 3997। तो ये हो जाएगा 3997, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ठीक है जी। तो R0 अपॉन R निकल आया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कहा है इसने? क्वेश्चन में उसने क्या कहा है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्शन वुड अकर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्शन वुड अकर। तो इसको हम यो भी लिख सकते हैं, A अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू 3.997। ये फ्रैक्शन है, ठीक है। इतना बचेगा, मान लो पहले अगर 7 था और 3 बचता है, ठीक है, तो 4/7 हो गया इसके मतलब। तो उसी तरह से उसको उल्टा कर देंगे, जब उल्टा कर दोगे तो वो फ्रैक्शन हो जाएगा। therefore fraction left is equal to fraction what fraction of the reaction would occur। तो जो ये निकल के आएगी वैल्यू 1 में से माइनस कर देना, is a fraction that will occur। ठीक है जी। कितना अकर होगा वो आप निकाल लेंगे इसकी वैल्यू से, R0 अपॉन R से। क्वेश्चन नंबर आप लोग सर देखेंगे। दोबारा बता दो, मुझे समझ नहीं आ रहा है एंटी लॉग कैसे देखना है। 0.60 का 1 में देखो, हैगा एंटी लॉग टेबल है तुम्हारे पास आसपास? हाँ सर, मैंने गूगल पे खोल रखा है लेकिन उसमें तो ऐसे दिखा रहा है कि गूगल से मतलब नहीं पता चलेगा, एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी में 0.60 का एंटी लॉग देखो 1 में, और 8 में डिफरेंस जो है 9 है, देखो उसको जोड़ दो। सर अगर हम एंटी लॉग ना करते और वहीं पे जहाँ पे R0 log R0 अपॉन R है वहाँ पे 100 अपॉन 100 माइनस एक्स रख देते तो सर फ्रैक्शन है निकल आता। क्या चीज है, फिर से बोलो, क्या कह रही हो? सर अगर हम एंटी लॉग वगैरह ना निकालते और जहाँ पे log R0 अपॉन R है वहाँ पे 100 अपॉन 100 माइनस एक्स रख देते तो तो फिर सर निकालती, फ्रैक्शन निकल आता। तो फिर तो 100 अपॉन 100 माइनस एक्स में लॉग कैसे निकालती? 100 अपॉन 100 माइनस एक्स का, इसका लॉग कैसे निकालती माइनस एक्स का? सर log 100 का तो वो हो जाता ना 2। माइनस एक्स का कैसे निकालती? ओके सर। इसको जब उधर ले जाओगे तो एंटी लॉग हो जाएगा, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। दो अननोन कैसे निकालोगे? लॉग भी नहीं मालूम है तुम्हें और उधर राइट हैंड पे भी नहीं मालूम है, एक्स भी नहीं मालूम है, तो कैसे कर लोगे? ओके सर। फोन तो नंबर है, मार दो उसका फोन एक बार, उसमें से ले लो। हाँ जी ठीक है, एंटी लॉग तो लेना ही पड़ेगा आपको, एंटी लॉग के बिना लॉग सॉल्व नहीं होगा। हो गया जी? यस सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लॉग एंटी लॉग आना चाहिए बेटे आपको। देखिए फर्स्ट चारों चैप्टर के अंदर लॉग एंटी लॉग लग ही रहा है कहीं ना कहीं, तो आपको आना चाहिए। हाँ जी, कितनों को लॉग एंटी लॉग नहीं आता है वो बोले तो फिर मैं लॉग एंटी लॉग थोड़ा सा समझा सकता हूँ। सर एंटी लॉग में थोड़ी दिक्कत होती है सर। हाँ सर समझा दो। एंटी लॉग में डिफरेंस सर दिक्कत होती एंटी है। लॉग बता दो। लॉग भी मैं लॉग और एंटी लॉग दोनों ही समझा देता हूँ, बट आप लोगों को फिर घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर सर साल मैं लोग तो समझाता आपने हूँ। पहले समझा दिया था, एंटी लॉग से बन नहीं आया था। हाँ कुछ बच्चे पहले थे नहीं ना, उनको भी समझने की जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं दोनों चीजें समझा रहा हूँ आपको। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर आपको घर में प्रैक्टिस करनी। दिक्कत क्या होती है, आप लोग प्रैक्टिस घर में करते नहीं हो। हमने समझा दिया पर घर में प्रैक्टिस करो उसको। मान लीजिए x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2896, ठीक है, इसका लॉग निकालना है। तो इसको पॉइंट के पहले 4 डिजिट है तो 3 लिख लेते हैं, इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक।
इसके बाद जो लिखोगे वो मैंटीसा कहलाता है, समझने के पर्पज से है, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 हो गया, 4 डिजिट है तो 3 हो गया, 2 होते हैं तो 1 होता, 0 होता तो -1 होता। एनीवे कैरेक्टरिस्टिक आ गया है 3। अब 28 का लॉग जब देखोगे, लॉग देखना है 28 का 9 में और 6 में डिफरेंस जोड़ना है। तो 20 जब आप लॉग टेबल आपके आसपास है तो एनसीईआरटी पार्ट 1 ले लो, उसमें लॉग टेबल आपको दिखेगा, मेरे साथ आप देखो। 28 का 9 में मैंने देख लिया। हाँ जी, कितना बता रही है सलोनी? 4609। यस सर। 28 का 9 में, यस 28 का 9 में 4609 और 6 में डिफरेंस देखना, राइट हैंड में चले जाओ, जो दूर दूर लिखा हुआ है उसमें 6 में डिफरेंस कितना है? 9 है। 9 है बच्चों? यस 9 है, इसको जोड़ देंगे। डिफरेंस बोलते हैं पर जोड़ते हैं। 18 का 8 कैरी 1 4 6, तो ये आ गया मैंटीसा 4618, ये लॉग हो गया। अगर आपसे कहा जाता है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2.896, तो कैरेक्टरिस्टिक होता 0, क्योंकि पॉइंट के पहले एक ही डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक इज 1। 28 का 9 में देखोगे ये आएगा, 6 में डिफरेंस वो आएगा, मैंटीसा विल बी सेम इन दिस केस। तो ये हो गया y। अगर सपोजिंग आपको दिया होता है कि z इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3, तो आप क्या मानोगे? पॉइंट के पहले बाद 0 0 ले लो, तो पॉइंट के पहले एक डिजिट है तो 0। 30 का 0 में देख लो, 30 का 0 में देखोगे 4771 आ जाएगा, 4771। मान लो अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक में एक कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि x इज इक्वल टू, इसको हम यूं भी लिख सकते थे, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2.896 इंटू 10 टू पावर 3, लिख सकते हैं ये। यस सर। अब इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 2.896 प्लस लॉग ऑफ 10 टू पावर 3, इंटू होता है तो प्लस हो जाता है। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2.896 प्लस 3 लॉग 10, लॉग 10 1 होता है, तो दिस इज इक्वल टू लॉग 2.896 प्लस 3, तो वही तो हमने रखा है 3। इसका देख लेंगे 28 का 96 में, 28 का 96 में 4618 आता है हमारा, वो लिख देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट लगता है साइंटिफिक मैनर में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो उसका जब लॉग निकालोगे तो 3 आ रहा है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको उतार लो, कोई बात अभी भी नहीं। लॉग क्लियर है सर। ओके। हाँ जी बच्चों, लॉग में अभी भी किसी को डाउट है कोई? सर अगर डेसिमल से पहले 0 होगा तब क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक? तो कैरेक्टरिस्टिक -1 हो जाएगा। ठीक है सर। अगर आपका दिया होता x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.0896, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते थे लॉग 8.96 इंटू 10 टू पावर -2, ऐसे लिख सकते थे, है जी। तो इसको लिख सकते हैं लॉग 8.96 प्लस लॉग 10 टू पावर -2, इसको लिख सकते हो लॉग 8.96 माइनस, ये पावर सामने आ जाती है, -2 लॉग 10, लॉग 10 तो 1 होता है, तो दिस इज इक्वल टू लॉग 8.96 -2, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 2 के ऊपर माइनस। अगर ये ऐसे होता है y इज इक्वल टू
log of 0.896, तो इसको लिख देते 1 के ऊपर माइनस, क्योंकि इसको हम लिख सकते थे log 8.96 इंटू 10 टू पावर माइनस 1, तो 1 के ऊपर माइनस आ जाता है। 89 का 6 में देख लो, मैंने मेंटीसा देखना है तो 89 का 6 में देख लेते हैं। 89 का 6 में आ रहा है मेरे पास 9523, 9523, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसमें से माइनस कर लेना, आंसर आ जाएगा। हो गया लॉग? हाँ जी बच्चों, यस सर। यस सर। लॉग पे एक मैंने वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पे कि लॉग कैसे निकालते हैं, लॉग एंटी लॉग। देखो मेरे को मौका मिला तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, और ग्रुप में वैसे मैं जो आज कराया है वो भी डाल दूंगा, आपके जो वीडियोस हैं दोनों बैच की। लॉग एंटी लॉग का वीडियो चाहिए, लॉग एंटी लॉग, ठीक है? हाँ जी, क्लियर हो गया? लॉग यस सर। लॉग लॉग थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया ना। अब एंटी लॉग देखिए, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 2.4567 मान लेते हैं, तो x इज इक्वल टू, लॉग को उधर ले जाओगे तो एंटी लॉग ऑफ 2.4567। एंटी लॉग पॉइंट के बाद का देखा जाता है, लॉग शुरू से देखते हैं, एंटी लॉग पॉइंट के बाद का देखते हैं। तो अब आप 0.45 का एंटी लॉग देखेंगे, 0.45 का एंटी लॉग 6 में देखो और 7 में डिफरेंस, जल्दी से 6 में देखो, 0.45 का एंटी लॉग 6 में देखेंगे सारे बच्चे। सर 2858 2858 2858, 7 में डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 जोड़ दो इसको, 3682, तो दिस विल बी 2863। पॉइंट एक के बाद लगाओ इंटू 10 टू पावर 2, जो पॉइंट के पहले है 2 है तो 2, 2000 है तो 2000 चढ़ा दो 10 की पावर 2000, ये आंसर होगी। अब आपको एक क्वेश्चन करना है, log of y इज इक्वल टू 9.9876, इसका y की वैल्यू निकालो, एंटी लॉग लगेगा, निकालिए। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? यस सर। चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। सिमरन, तिशिका, इश्मीत, ये सब है। सर 9.718 इंटू 10 के पावर 9। अच्छा, और बच्चे भी निकाले, एक दो जने और निकाल दें। सर सही कह रहा है। सही कह रहा है ये? अच्छा, यस सर, से करेक्ट है। सर 9.18 into 10 to power 9। चलिए मैं देखता हूँ, काफी बच्चे बता पा रहे हैं आंसर, और चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है? तो y इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 9.9876, एंटी लॉग पॉइंट के बाद का देखते हैं, तो 0.98 का एंटी लॉग 7 में बताओ बच्चों कितना है, 6 में डिफरेंस जोड़ देंगे। सर 9705 9705, 6 में डिफरेंस कितना है? 13, इसको जोड़ दो, ये 817, ये 9, तो ये आंसर हो जाएगा 9.718 इंटू 10 टू पावर 9। अगर ये इसके ऊपर माइनस होता तो ये -9 हो जाता, इसके ऊपर कुछ भी होता, पॉइंट के पहले जो भी है वो पावर में जाएगा, इसलिए एंटीलॉग इस तरह से देखा जाता है। ठीक है बच्चों, कोई बात अभी भी नहीं क्लियर है तो पूछो। ठीक है ना? अब आप फर्स्ट ऑर्डर इज दिस, हाउ विल इट टेक फॉर 1/5 ऑफ द रिएक्टेंट टू बी लेफ्ट बिहाइंड। 6 क्वेश्चन जल्दी से कर लीजिए, हमारे पास 4-5 मिनट में हो जाएगा, 4-5 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड पे मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 ये हटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन 6, और इसमें इसने क्या दिया है, हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए रिएक्शन इज T½ दिया हुआ है 2.3 into 10 to power 3 मिनट्स।
How long will it take for 1/5 of the reactant to be left behind? Time for 1/5 reactant to be left behind. करिए जी. करो बच्चों, सॉल्व करो. इश्मीत और सिमरन नहीं आए, वो नहीं आए हैं. इशिका, इश्मीत, इशिका, सिमरन, ये सब एब्सेंट हैं. सर 5.35 into 10⁻³ आ रहा है. 2 मिनट में लिख लेता हूँ आंसर. 5.35 into 10⁻³ यस सर. हाँ जी, और कोई बच्चों का निकला कुछ? क्या फॉर्मूला बनाया आपने? T is equal to 2.303 upon K log. ऊपर अगर A लिया है तो नीचे 1/5 ऑफ A ले लो. यही लिया है? यस सर. हाँ जी बच्चों, यही क्वेश्चन बना सबका. यस सर. और Yes, K की sir. वैल्यू निकल आएगी T हाफ से. K is equal to T हाफ की वैल्यू आपको मालूम होती है is equal to 0.693 upon K. तो K is equal to 0.693 upon T हाफ. T हाफ की वैल्यू आपको दी हुई है 2.3 into 10⁻³ ठीक है. तो ये वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे. तो 2.303 अपॉन 0.693 इंटू 2.3 तो नीचे ही रहेगा इंटू 2.3 तो नीचे रहेगा, ये भी ऊपर जाएगा इंटू 2.3 इंटू 10⁻³ लॉग 5. ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये और ये कट जाएंगे. ठीक है बच्चों, लॉग 5 की वैल्यू 0.66990 है क्या? 0.698 सर 0.698. सर 0.7 ना. लॉग 5 की 0.6990 होगी लॉग टेबल में. 50 का 0 में देख लो. 6990 है, वो 0.7 ही मान लो. ठीक है, 0.6990 होता है, 0.7 ही मान लो इसको. तो इसको सॉल्व कर लोगे बच्चों? इतने मिनट, कितना Yes, मिनट sir. में? आंसर मिनट में आ जाएगा. ठीक कह रही है, आंसर Sir. इसका सही होगा क्योंकि 0.69 ये भी है, 0.69 ये भी कट जाएगा. दिस इंटू दिस आ जाएगा इंटू 10⁻³ हो जाएगा. सर 5350.38 आ रहा है. हाँ ठीक है, 53 इंटू 10⁻³ 5.35 ले रही है, इंटू 10⁻³ सही है इसका आंसर. 5.342 समथिंग आ रहा है. इंटू 10⁻³ ना. यस सर. हाँ ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग आना चाहिए इंटू 10⁻³. अभी भी किसी को डाउट है वो बताए. सर. हाँ जी सर एक डाउट था सर सरफेस केमिस्ट्री से. हाँ पूछिए. सर जो एक्टिवेटेड चारकोल का जो सरफेस है उस पे आउट ऑफ द 4 फॉलोइंग मतलब कि कौन सी गैस सबसे ज़्यादा उस गैस के पास एफिनिटी होगी कि एड्जॉर्ब हो जाए उस एक्टिवेटेड चारकोल के सरफेस पे? सर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन. सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन. सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा होगा.
सर रीजन बता दो एक बार। सल्फर डाइऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस है, तो जो भी देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जिसमें ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी, जो इजीली लिक्विफाइएबल गैस है वो ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी। अगर अमोनिया होता वो और भी ज़्यादा होती, क्योंकि अमोनिया में और भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन तो महानालायक है, नाइट्रोजन आपको मालूम ही इनर्ट है, ठीक है। यस सर। तो बची SO2 और Cl2। Cl2 में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस नहीं है, तो SO2 सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगी, तो वो सबसे ज़्यादा इजीली लिक्विफाई होगी, तो इसलिए Cl2 का एड्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके ठीक है बच्चों, यहीं तक रखते हैं। हाँ जी सर। चलो ठीक है। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।